2026 में क्या मेडिकल प्रोफेशन चूज करना एक सही डिसीजन है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अमित। आई हैव डन माय एमबीबीएस एंड एमडी मेडिसिन फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ एंड करेंटली आई एम गोइंग टू परस्यू डीएनबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फ्रॉम मेदांता लखनऊ। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट क्या 2026 में या आज के टाइम में डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन को चूज़ करना एक वाइज डिसीजन है या फिर ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट हो सकता है। ये वीडियो स्पेशली उन यंग फेलोज़ के लिए है जिन्होंने रिसेंटली अपना 12th पास आउट किया है और मेडिकल फील्ड में आगे परस्यू करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो अभी 10th क्लास में है और बायोलॉजी को चूज़ करना का प्लान कर रहे हैं। कीप इन माइंड, हर साल 20 से 25 लाख बच्चे नीट यूजी का एग्ज़ाम देते हैं एंड ये नंबर साल दर साल बढ़ ही रहा है। आज मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेडिकल फील्ड का सच बताऊंगा, वो चीज़ें बताऊंगा जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोचिंग वाले आप लोग को नहीं बताते हैं। सबसे पहले रियलिटी समझ लो, मेडिकल फील्ड कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है। इसमें आता है आपका 4.5 साल का एमबीबीएस, 1 साल की इंटर्नशिप, 3 इयर्स का एमडी या एमएस एंड 3 इयर्स का डीएम या एमसीएच। मतलब टोटल आपको 10 से 12 साल की पढ़ाई करनी है, एक्सक्लूडिंग 3 वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक नीट यूजी, नीट पीजी एंड नीट सुपर स्पेशलिटी। Personally, if I told my journey, I have started my medical journey from 2015 when I cleared the CPMT exam, which is a state board exam. After that, 2020 तक मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मैंने नीट पीजी की तैयारी शुरू की, विच जो कि अपने आप में एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। उसकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको आपकी एमडी या एमएस की ब्रांचेस मिलती है, जो उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। जैसे कि अगर आपको हायर ब्रांचेस चाहिए तो आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, लाइक एमडी मेडिसिन और एमडी रेडियोलॉजी के लिए आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए एंड सो ऑन। फिर जब आप उसमें एंटर कर ले उसमें एंटर करने के बाद मैंने 3 साल का एमडी मेडिसिन किया। अब जब आप 3 साल का एमडी मेडिसिन कर लेते हो, उसके बाद फिर आपको एक और हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है नीट सुपर स्पेशलिटी। उसको क्लियर करने के बाद फिर आप सुपर स्पेशलिटी कोर्स में एंटर करते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। लाइक अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, रूमेटोलॉजी। और अगर आप सर्जिकल फील्ड से हो तो सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, एंडोक्राइन सर्जरी एक्सेट्रा। इतना सब करने में ही आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे। सो याद रहे, जिस समय पे आपके दोस्त अर्न कर रहे होंगे, शादी कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में सेटल हो रहे होंगे, आप उस टाइम पर भी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये तो बात हो गई सिर्फ इस फील्ड में आने की, या इस फील्ड का करिकुलम क्या है। इसके अंदर का सच और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जब आप एमबीबीएस करते हो, उसमें भी आपको 4 साढ़े 4 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, अपने सारे सब्जेक्ट, अपने सारे टॉपिक्स, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं। जब आप उसको क्लियर करते हो, उसके बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना रहता है, वो भी बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही डिमांडिंग होता है। उसके बाद आता है नीट पीजी, जो कि इटसेल्फ बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव। नीट पीजी क्लियर करने के बाद जब आप 3 साल के एमडी में एंटर करते हो, and आप कोई सी भी ब्रांच लेते हो, अगर आप क्लिनिकल ब्रांच के थ्रू जाते हो, जैसे कि एमडी मेडिसिन या फिर एमएस जनरल सर्जरी या फिर ऑर्थोपेडिक्स, तो दे आर इटसेल्फ वेरी हेक्टिक एंड वेरी टायरिंग ब्रांचेस, जिसमें आपको अप्रॉक्स 16 से 18 घंटे तक की ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है इन अ डे। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिर जब आप एम एस या एम डी कम्प्लीट कर लेते हो, उसमें भी आपको 3 साल अपनी ड्यूटी के साथ साथ आपको पढ़ना भी रहता है एंड थीसिस के बारे में जानना रहता है, थीसिस करना रहता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इट्स 3 इयर्स आर वेरी डिमांडिंग। फिर जब आप 3 इयर्स का एम डी या एम एस कम्प्लीट करते हो, उसके बाद आपको फिर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना रहता है। फिर जब अपनी ड्रेसेस क्लियर कर लेते हो, फिर आपको अपनी मनचाही ब्रांच अगर मिल जाती है, तो फिर आपको उसमें भी अगेन 3 इयर्स बहुत ही डिमांडिंग और हेक्टिक टायरिंग वर्क करना रहता है, सीखना रहता है, पढ़ाई भी करनी रहती है, साथ साथ थीसिस वगैरह का काम भी करना रहता है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वेरी हार्ड जर्नी। चलिए दूसरे एस्पेक्ट पर बात करते हैं, जो कि है मनी। इसके लिए बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को इस फील्ड में, या बहुत से बच्चे भी इसी के रिस्पेक्ट में इस फील्ड में आना चाहते हैं। देखिए, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। जब आप एमबीबीएस में आते हो तो एमबीबीएस में आपको कोई पे नहीं मिलता है, आपको 4.5 साल पढ़ना पड़ेगा। फिर आप 1 साल के जब इंटर्नशिप में आओगे, इट्स अ पेड इंटर्नशिप, बट जो गवर्नमेंट आपको पे देती है, इट्स वेरी लेस एंड इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस टू वेरियस स्टेट्स। लाइक इन उत्तर प्रदेश इट इज़ 12,000 एंड अदर स्टेट्स इट कैन बी हाई और इट कैन बी लो, मैक्सिमम इट कैन बी गो अप टू 30,000 आई थिंक। 1 साल की इंटर्नशिप के बाद जब आप एमडी या एमएस में एडमिशन लेते हो, देन आपको गवर्नमेंट पे करती है, विच इज़ अराउंड 90,000 टू 100,000 रुपीज़ पर मंथ। 1 साल के बाद जब आप एमडी या एमएस में एडमिशन लेते हो, देन आपको गवर्नमेंट पे करती है, विच इज़ अराउंड 90,000 टू 100,000 रुपीज़ पर मंथ।
1.2 लैक्स, डिपेंड अपॉन आप किस ईयर में हो और आप किस स्टेट में हो। कुछ स्टेट्स में जो ये पे है वो बहुत ज़्यादा कम भी है, लाइक 50 to 60,000। एंड कुछ स्टेट में जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली में ये 1.2 to 1.3 लैक्स तक भी जाता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस ईयर में हो। जब आप 3 साल के बाद आपको, जब आप नीट एस की तैयारी करते हो, जब आप नीट एस के थ्रू आप कोई सुपर स्पेशलिटी कोर्स लेते हो, उसमें भी पे अप्रॉक्स सेम ही रहता है, 5 to 6,000 का ऊपर नीचे रहता है। तो जब नीट एस के थ्रू जब आप सुपर स्पेशलिटी कोर्स में जाते हो, तभी पे अराउंड सेम ही रहता है, कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं होता है। हार्डली 5 to 6,000 का इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज पे ऑलमोस्ट सेम रहता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हो एंड कौन से कॉलेजेस में हो। इतना सब करने के बाद जब आप कंप्लीट करके अपना कोर्स निकलोगे, देन द रियल मनी कम्स टू स्टार्ट। जब आप इतना सब करने के बाद निकलोगे, देन योर स्टार्टिंग सैलरी वुड नॉट बी मोर देन 1.5 to 1.8 लैक्स पर मंथ, डिपेंड अपॉन कि आप कौन सी ब्रांच में हो। कुछ ब्रांचेस अच्छा भी करती हैं, लाइक एमडी रेडियोलॉजी, एंड कुछ ब्रांचेस आपकी बहुत कम भी पे कर सकती हैं, बट मिनिमम आप 1 लाख पर मंथ तो कमा रहे होंगे। बट ये आप इस बात को ध्यान रखो कि आप उस समय तक 32 to 35 ईयर्स की एज के हो चुके होंगे, जिसमें आपके पीयर्स बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहे होंगे और सेटल भी हो चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट पे बात करते हैं, मेंटल प्रेशर। सो मेडिकल फील्ड इज नॉट ऑल अबाउट ग्लोरी एंड मनी, इट ऑल्सो अबाउट मेंटल प्रेशर। तो जब आप 3 ईयर्स का एम डी, एम एस या फिर 3 ईयर्स का डी एम एम सी एच कर रहे होगे, उस टाइम आपका बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। आप 16 16 घंटे की या 18 18 घंटे की ड्यूटी कर रहे होते हो। आपको पेशेंट की लाइफ भी बचानी है, अपना पढ़ाई भी करना है, एंड थीसिस का काम भी करना है। सो इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड दोज 3 ईयर्स वुड बी वेरी हेक्टिक एंड वेरी टायरिंग फॉर यू इफ़ यू टेक एनी क्लिनिकल। तो अब तो बात होगी नेगेटिव्स की। नाउ कुछ पॉजिटिव्स की बात करते हैं कि ये फील्ड आपको क्या क्या दे। फर्स्ट, इट गिव्स यू जॉब सिक्योरिटी। तो जब आप एक मेडिकल प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप किसी के साथ जुड़ के, लाइक गवर्नमेंट बॉडी या फिर किसी प्राइवेट बॉडी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस भी खोल सकते हैं। ऑल्सो देर आर लॉट्स ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ इन यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वेर यू कैन गो थ्रू देयर लाइसेंस एग्जामिनेशन। ऑल्सो यू हैव अ वेरी नोबल प्रोफेशन, so you have a very good respect in society। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने हिसाब से अपना करियर पाथ चूज कर सको। लाइक if you like to learn about brain, you can be a neurologist, neurosurgeon. If you want to learn about heart, you can be a cardiologist. If you want to, you have an interest in gastric problem, then you can be a gastroenterologist or surgical gastroenterologist. So there are lots and lots of career paths you can choose। So अब बात करते हैं किन लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए और किन लोगों को इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। किन लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए, अगर आपको मेडिकल फील्ड में आने का पैशन है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड मेडिकल फील्ड से है, या फिर आपके अंदर पेशेंस है, या आपको पढ़ना पसंद है, आपको पेशेंट से डील करना पसंद है, तब आप इस फील्ड में आ सकते हो। किन लोगों को इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए? लाइक जिनके अंदर पेशेंस कम है, जो इतना नहीं पढ़ सकते, जो अपनी लाइफ में अर्ली सेटल होना चाहते हैं। सो फाइनल ट्रूथ यही है कि डॉक्टर बनना ईजी नहीं है। इट्स अ लॉन्ग एंड अ स्लो बर्निंग प्रोसेस। इट विल टेक टाइम टू गिव इट्स फ्रूट्स टू एन इंडिविजुअल। सो अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो जुनून है, तो आप इस फील्ड में बिल्कुल आओ। ये फील्ड आपको बहुत सारा ये फील्ड आपको बहुत ही ये एक बहुत ही ग्लोरियस फील्ड है। ये आपको प्रेस्टीज देती है, ये आपको रिस्पेक्ट देती है। तो अगर आप ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, तो यू आर वेरी वेलकम टू दिस फील्ड। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गिव अ लाइक एंड follow my channel. Next, I will make a video on MD medicine as a career and how is MD medicine in KGMU Lucknow. So please follow my channel and stay updated for the next video. Thank you.